चार्टर एक्ट 1793 बंगाल के गवर्नर जनरल को बम्बई एवं मद्रास के संपूर्ण अधिकार दिए गए। चार्टर एक्ट 1813 भारतीय व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया और सभी ब्रिटिश नागरिकों को भारत के साथ व्यापार करने में छूट दे दी गई। चाय का व्यापार एवं चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा। कंपनी के अधीन अंग्रेजी राज्य की संप्रभुत्व ब्रिटिश साम्राज्य में निहित कर दी गई। क्राउन की संगीत सर्वोच्च शक्ति की स्थापना। कंपनी के आमदनी से प्रति वर्ष 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च करने का पहली बार प्रावधान। चार्टर एक्ट 1813 भारतीय व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार समाप्त हो गया और सभी ब्रिटिश नागरिकों को भारत के साथ व्यापार करने की छूट दे दी गई। चाय का व्यापार एवं चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा। कंपनी के अधीन अंग्रेजी राज्य की संप्रभुत्व ब्रिटिश साम्राज्य में निहित कर दी गई। क्राउन की संगीत सर्वोच्च शक्ति की स्थापना। कंपनी की आमदनी से प्रति वर्ष 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च करने का पहली बार प्रावधान। चार्टर एक्ट 1833 कंपनी का चाय व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार भी समाप्त। कंपनी की समस्त व्यापारिक क्रियाशीलता उठा दी गई। कंपनी ने अपनी समस्त संपत्ति का समर्पण कर दिया और वह क्राउन के न्यासी एवं राजनीतिक एजेंट के रूप में काम करने वाली एक शुद्ध प्रशासनिक संस्था बन गई। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। सर्वोच्च अधिकारी के रूप में गवर्नर जनरल और काउंसिल में भारतीय प्रशासन एवं केंद्रीभूत को हो गया। इसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन काउंसिलिंग कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल और काउंसिलिंग को पूरे भारत के लिए कानून बनाए का अधिकार दिया गया। कानून निर्माण हेतु बैठक में सहायता के लिए काउंसिलिंग में एक विधि सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। कंपनी की सेवा में धर्म, लिंग, जाति, जन्म एवं वर्ण के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस तरह उच्च पदों पर प्रशासन में भारतीयों की नियुक्ति को स्वीकृत कर दी गई। चार्टर एक्ट 1853 संसदीय पद्धति का आरंभ हुआ। कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल, उनकी काउंसिलिंग एवं 6 अन्य सदस्यों जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग कहलाते थे मिलकर एक कानून निर्मात्री सभा बनी। इसके द्वारा स्वीकृत प्रारूप गवर्नर जनरल की स्वीकृति के बाद कानून बनता था। अस्थायी विधि सदस्य को काउंसिलिंग का अस्थायी सदस्य बना दिया गया। भारत के लिए समरूप कानून बनाने एवं कानूनों के संग्रह के लिए लंदन में एक विधि आयोग बना। फलतः निम्न संहिता बने। सिविल प्रोक्योरेट्स कोड्स 1859, इंडियन पिनल कोड 1860, क्रिमिनल प्रोक्योरेट कोड 1861, आईपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, सीपीसी। डायरेक्टरों से असैद्धांतिक सेवाओं की भर्ती के अधिकार छीन लिए गए। सिविल सेवाओं हेतु खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भर्ती का प्रावधान किया गया। अब डायरेक्टरों के पास गवर्नर जनरल को वापस बुलाने का ही महत्वपूर्ण अधिकार बचा रहा। इस तरह संसदीय कानूनों ने कंपनी तथा उसके भारतीय प्रशासन को पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार के अधीन बना दिया। 1857 के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। 1858 के एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद स्थान पर भारत सचिव का नया पद बनाया गया।